सिद्धवली से पहुंच गए थे हरिद्वार हर की पौड़ी में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कि वो देखिए अपने बाबा के साथ गमछा ओढ़ के जा रही है और हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि अपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम गए थे सिद्धवली दर्शन करने। उसके बाद 70 किलोमीटर आगे हरिद्वार था, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ भी जाएँ, गंगा मैया के दर्शन किए जाएँ और स्नान किया जाए। फिर बस क्या था, ठंडा ठंडा पानी और गर्मी का मौसम, और ये लोग कूद गए थे तुरंत ही मतलब स्नान करने के लिए। लेकिन गाइज़ मैंने नहीं स्नान किया था, मैं बस पानी में खड़ी हो गई थी और हाथ मुँह वगैरह धुल लिया था। उसके बाद मम्मी जी भी बैठी थी और मम्मी कर रही थी अपनी बारी का इंतज़ार, सामान लिए बैठी थी। कीबू गोदी में बैठी थी अपनी दादी की। उसके बाद हमने कीबू को भी मतलब हाथ मुँह धुल दिया था, नहलाया नहीं था गाइज़। बारिश होने के चक्कर में पानी जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि बारिश के टाइम पे धूल मिट्टी सारा कुछ वो जो है वो बह के इसी में मिल जाती है। और कीबू बहुत खुश हो रही थी ठंडे ठंडे पानी में नहा के। उसके बाद ये लोग सब नहा रहे थे और फिर मैंने तिलक छापा वगैरह करवाया था गाइज़ अपने। मतलब मैं देखती हूँ लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज करवा के देखती हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो घूम रही थी ये लगाती हुई, तो हमने सोचा क्यों ना ये करवाया जाए। और बढ़िया लगता है गाइज़, ये जगह जगह से बच्चियाँ कर रही थी, थोड़ा सा तरस भी आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने कीबू के भी करवाया था। कीबू बड़ा खुश हो रही थी। कीबू के कुछ भी लगाओ गाइस, बिंदी या कुछ भी चीज़ लगाओ, कीबू बहुत ज़्यादा खुश होती है हमारी कीबू। इतना घूम के आई है, इतनी ट्रैवलिंग करके आई है, फिर भी कीबू मेरी परेशान नहीं करती है, शांति के साथ बैठी थी। और पतिदेव देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं और नहा रहे थे। फिर उसके बाद ये नहा के निकल आए थे, फिर हमने पतिदेव के भी तिलक छापा करवा दिया था उसी बच्ची से कह के। और कीबू देख रही थी कि पापा के क्या लगाया जा रहा है। उसके बाद गाइस हम लोग नहा धो के यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो बहुत दूर पार्क हो रखी थी, तो हम लोग मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पैदल ही गए थे, मतलब थोड़े स्टॉल वगैरह देखते हुए। गाइस यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, एक दो स्टॉल पे हमने कुछ भी देखा। गाइस मैं सच्ची कह रही हूँ, जो मतलब बैंगल्स मैंने 60 रुपीज़ में ले रखे हैं वो वहाँ पे 120 के मिल रहे थे गाइस। इतना ज़्यादा कहने को धार्मिक स्थल है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है गाइस मंदिर वगैरह में ज़्यादा महंगाई। और कीबू को हमने ये कैप लेके दी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद गाइस हम पहुंच गए थे शांति कुंज, जैसा कि यहाँ का नाम ही है शांति कुंज। वाकई में गाइस यहाँ का बहुत शांत वातावरण है, और ये एक्यूप्रेशर पथ बना हुआ था जिस पर हम लोग जाएंगे अभी। सबसे पहले हम गए थे देवात्म हिमालय मंदिर में। यहाँ गाइस क्या है, बहुत शांत माहौल है और बिल्कुल शांति के साथ आप लोग पालती हुई बैठ के ध्यान लगाएंगे, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं यहाँ बैठ के। और सभी लोग बहुत शांति से आए थे। और यहाँ पे गाइस फ़ोन चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फ़ोन यहाँ तक कि अपना साइलेंट रखना पड़ता है। और फिर हम आ गए थे झरने के पास में। वैसे ही आर्टिफिशियली झरना है, लेकिन गाइस बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाए थे झरने के पास में। और बाकी यहाँ पे जो भी ये सेवा वगैरह करते हैं, सेवा कर्मी हैं, सब यहाँ पर पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं। उसके बाद हम चल दिए थे ये एक्यूप्रेशर पथ पे, क्योंकि ये जो पूरा लंबा सा रास्ता बना हुआ है वो इसी चीज़ का है। मम्मी ज़्यादा नहीं चल पाई गाइस, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहे थे, लेकिन मैं लगातार चलती रही थी। फिर पतिदेव भी चले थे मेरे साथ में, लेकिन पतिदेव ज़्यादा लंबा नहीं चल पाए थे। और ये देखिए आप लोग कितना सुंदर करके ऋषि बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। और इतनी सुंदर हरियाली थी, तरह तरीके के पौधे लगे हुए थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये हरियाली देख के तो वैसे ही मन बहुत खुश हो रहा था कि कौन कौन सी पौधे लगे हुए। ये नींबू का पौधा था, बोनजाई मतलब जो बड़े पेड़ होते हैं उनका छोटा जो रूप होता है उनको बोनजाई बोलते हैं, तो वो लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पतिदेव भी यहाँ पे थोड़ी दूर चले थे, लेकिन फिर इनसे चला नहीं गया था गाइस, तो ये तो एकदम से भाग के पहुँच गए थे कि मुझसे नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी पापा बैठे हुए थे, वहीं चले गए थे ये भी, क्योंकि मम्मी पापा थोड़े थक गए थे। और ये देखिए गाइस, एक पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। मतलब सारी चीज़ों का यहाँ विवरण दिया था, विश्लेषण का मतलब कर सकते हैं आप। और ये कई तरीके के पौधे लगे हुए थे, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, बोनजाई रूप था पौधों का, ये सतावर। बहुत ही बढ़िया लगता है हरियाली देख के गाइस। मतलब यहाँ पे बहुत ज्ञान आप ले सकते हैं, क्योंकि गाइस ये एक तरीके से विद्यालय भी है, यहाँ पे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और
पढ़ाई चल रही है, सेवा कर्म चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद हम चले गए थे भोजनालय जो था, मतलब जहाँ पे भोजन प्रसाद मिल रहा था, वहाँ गए थे। गाइस यहाँ पे प्रॉपर सात्विक खाना मिलता है, मतलब ना मिर्च मसाला कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ हल्का सा बस नमक होगा और दलिया वगैरह। और गाइस यहाँ पे अपनी सेवा आपको स्वयं ही करनी पड़ती है, मतलब बर्तन आपने उठाए तुरंत ही धुलिए उनको। और यहाँ पे जो भी लाइन बारी से बिठा रखा है वहाँ पे बैठेंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग सब्जी रोटी कैसी थी, बिल्कुल ही मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी मिर्च मसाला, मतलब ताकि कोई गुस्सा ना आए। ये जो तामसी खाना होता है ना, वो उससे हमें गुस्सा आता है, तो यहाँ सात्विक खाना मिलता है बिल्कुल ही। और टेस्ट वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि बेकार लगता है। और गाइस अगर हम यहाँ पे लगातार खाने लग जाएं तो हमारी भी फिर वही आदत पड़ जाएगी। उसके बाद हमने खाना खाने के बाद अपनी थाली वगैरह सब धुल फुल के रख दी थी सब लोगों ने। फिर हम लोग चले गए थे, ये एक मंदिर बना हुआ था गाइस, मुझे ये तो नहीं पता किन का है, मतलब लेकिन काफ़ी सारे यहीं मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक अनुशासन है कि 6:30 बजे वंदना होगी, या फिर मान लो प्रार्थना होती है उस टाइम पे, उसके बाद ही सब लोग भोजन ग्रहण करेंगे। काफ़ी डिसिप्लिन में चलते हैं यहाँ पे लोग, तो बस उसी के अकॉर्डिंग स्वस्थ भी रहते हैं। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में एक नियम फॉलो करते हैं गाइस, कोई भी सही, तो हम ऑटोमेटिक फिट रहने लग जाते हैं। और कीवू भी खूब मस्ती कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं कीवू कितने अच्छे से चल रही है यहाँ पे। कीवू को फ्रीडम चाहिए गाइस, कोई पकड़े ना। और सभी लोग कीवू को बहुत प्यार करते हैं, जो भी देख रहे थे वो वही बहुत क्यूट सी बच्ची है। चलते चलते थक गई, तो उसके बाद गाइस ये लेट गई थी। फिर हम लोगों की हालत आप देख सकते हैं, सुबह 4 बजे के निकले हुए गाइस, और हम लोग अब वापसी में कैसे हाल हो गए, हमारे चेहरे के रंग ही उड़ चुके हैं, थक गए थे बहुत बुरी तरीके से। और गाइस फिर हम चले गए थे, और रात के 1 बजे गाइस हम घर पहुँचे हैं। आप लोग देख सकते हैं रात के 1 बज रहे थे, और पतिदेव और कीवू तो एकदम ही घुसते ही बेड पे पड़ते ही सो गए थे ये लोग तो। गाइस फिर मैं भी बस लेट नहीं जा रही थी। और गाइस मेरा इसका लास्ट ब्लॉग मैंने पहले डाल रखा है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और गाइस अभी इसका और मैं फुल ब्लॉग और डालने वाली हूँ, वो आपको मिल जाएगा। बाय।